चारों ओर पहाड़ों से घिरी वादियों के मनमोहक दृश्य को देखकर सभी लोग रोमांच से भर जाते हैं और इस रोमांच की ऊर्जा का कारण उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कैंची धाम मंदिर है। बता दें, इस मंदिर का अपना खासा महत्व है और यहाँ की नीम करोली बाबा को मानने वालों की संख्या लाखों में है। ये देश ही नहीं, विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। बता दें, बाबा के अपने एक साधारण जीवन में उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को आज भी याद किया जाता है। तो वहीं 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बहरहाल, हमने अब तक आपको चमत्कारी नीम करोली बाबा के ऊपर 3 रिपोर्ट्स बनाई हैं, जिनमें बाबा से जुड़े अलग अलग किस्से और चमत्कारों से हमने आपको अवगत कराए हैं। जिस क्रम में ही आज हम आपको बाबा के जीवन से जुड़ा एक रोचक किस्सा बताने वाले हैं, जो कचौड़ी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के आइए जानते हैं नीम करोली बाबा के बारे में एक रोचक कचौड़ी वाला किस्सा विस्तार से। बताते, भवाली से आने वाली एक माँ हर मंगलवार को कैंची धाम में आती थी नीम करोली बाबा के लिए कचौड़ियाँ लेकर। जब तक बाबा वहाँ थे और ये कचौड़ियाँ साधारण और प्यार से बनाई गई होती थी। बाबा उन्हें स्वाद लेकर खाते थे और उन महिला को कचौड़ी माई कहकर बुलाते थे। लेकिन सितंबर 1973 में ये सोचकर कि बाबा अब जीवित नहीं हैं, उन्होंने अपने इस दस्तूर को बंद कर दिया। और फिर ऐसा होने पर फरवरी 1976 में उन्होंने एक सपना देखा, जिसमें वो खाली थाली लेकर खड़ी थी और बाबा को अपनी कचौड़ियाँ अर्पित कर रही थी। जिसके बाद बाबा ने खाली थाली उनसे ले ली और कहा, तुम कचौड़ी लेकर नहीं आई? तुम सोचती हो मैं जीवित नहीं हूँ, मैं अब भी कैंची में ही रहता हूँ और तुम्हें कचौड़ियाँ लेकर ज़रूर आना चाहिए। जिसके बाद वो महिला तुरंत नींद से जाग उठी और उन्होंने अगले मंगलवार से ही बाबा के लिए कचौड़ियाँ कैंची लेकर जाने वाले अपने पहले वाले नियम को जारी रखने का फैसला किया। और जिस दिन मंगलवार को पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ गिर रही थी, वो अपने साथ कचौड़ियाँ लेकर वो कैंची पहुँची, जहां आश्रम के सभी कमरों के दरवाजे बंद थे और केवल मंदिर खुले थे। उन्होंने देखा कि आश्रम की पूर्वोत्तर दिशा में स्थित बाबा की कुटी का दरवाजा कुछ खुला था। उन्होंने अपने हाथ से उसे धकेलकर थोड़ा सा और खोला और एक पैर धैर्य से अंदर और दूसरा पैर बाहर रखे और बाबा के बैठने के तख्त पर सरसरी नजर मात्र डाली और वो सतबद्ध रह गई। बता दें, जब उन्होंने बाबा को अपने मानवीय शरीर में वहां बैठे देखा तो बाबा के दोनों हाथ तख्त पर थे और उनके दोनों पैर जमीन पर थे, मानो वो किसी का इंतजार कर रहे थे। वो तुरंत बाहर निकलकर अपने घर की तरफ वापस दौड़ पड़ी और लगभग 3 महीने तक मानसिक तौर पर अशांत रही। लेकिन बाबा में श्री माँ ने उन्हें फिर से कचौड़ियाँ लाने के उनके नियम को शुरू करने के लिए मनाया और इस तरह से वो अचानक घटी इस घटना के सदमे से बाहर आई और फिर से बाबा को कचौड़ियाँ अर्पित करने लगी। तो कैसे लगी आपको हमारे बाबा और कचौड़ी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट? अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहरहाल, उत्तराखंड और देश से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।